Welcome to all in my YouTube channel Kannad Chemistry. I am Abhishek Kumar Pandey. Today we are going to discuss about the remaining part of valence bond theory, which is a topic of coordination chemistry. समन्वय रसायन, समन्वय यौगिकों के संदर्भ में अपने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग संयोजकता बंधन सिद्धांत का जो मुख्य विशेषता था उसको जानने के बाद उदाहरण देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो फिलहाल एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक उदाहरण देखते हैं जो जिंक का एक यौगिक है ZnNH3 Cl2 टेट्राएमीन जिंक 2 क्लोराइड। यहाँ पर जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है, क्योंकि NH3 न्यूट्रल है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर इसके कारण नहीं होगा। 2 क्लोरीन से 2 माइनस, इसलिए Zn पर 2 प्लस। तो इस कंपाउंड का नाम होगा टेट्राएमीन जिंक 2 क्लोराइड। और इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, उसे देखते हैं। सबसे पहले यदि न्यूट्रल जिंक हो तो ये आर्गन 18 के बाद 3D10 4s2, थोड़ा हम लोग अरेंज करके लिख रहे हैं सहूलियत के अनुसार, और 4p0। ध्यान दीजिएगा, जिंक आर्गन 18 के बाद 3D10 4s2 4p0, 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग 2 निकालें तो इसका ये मतलब हुआ कि जिंक अब अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D10 4s0 4p0। 4s0 हो गया, 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया। अब NH3 जो अमोनिया है, मोनोडेंटेट लिगेंड, एक अमोनिया एक NH3 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म जिंक को प्राप्त होगा। और Zn 2 प्लस, लिगेंड से 4 इलेक्ट्रॉन युग्म मिलने के बाद आर्गन 3D10 ये तो भर चुका है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और 4p में बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होने जा रहा है, उस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में और 6 इलेक्ट्रॉन 4p में चला जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 4s में और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 4p में चला जाएगा। अगर ऑर्बिटल के अनुसार हम लोग इस अरेंजमेंट को देखना चाहें तो 3D 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखाएं। हालांकि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरना चाहिए था हम लोगों को। अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो प्राप्त हुआ है किसी लिगेंड से, एमीन से प्राप्त हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्रॉस से दिखा रहे हैं, एरो से ना दिखाकर क्रॉस से दिखा रहे हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर इस टेट्राएमीन जिंक 2 क्लोराइड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल, sp3। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में S का 1 ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल भाग लेता है। sp3 होने के कारण ये टेट्राहेड्रल हो गया, चतुष्फलकीय संरचना हुआ। ये जो हम लोगों का जटिल यौगिक हम लोगों ने लिया है ये चतुष्फलकीय होगा, टेट्राहेड्रल इसकी संरचना होगी। और इसमें एक भी आपको
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इसलिए ये जो कंपाउंड है टेट्राएमीन जिंक 2 क्लोराइड वो डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय यौगिक होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होगा। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उदाहरण देखने के बाद संयोजकता बंधन सिद्धांत को समझने के लिए अब एक उदाहरण देखते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो एक एकदम मिलता जुलता एक उदाहरण देखा जाए ताकि समझने में आसानी हो। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं NH3 4SO4। ध्यान दीजिएगा CuNH3 4SO4, इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन, 4 के लिए टेट्रा, NH3 के लिए एमीन, टेट्राएमीन कॉपर और सल्फेट। तो NH3 न्यूट्रल है, SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो कॉपर पर हो गया +2। इस कंपाउंड का नाम होगा टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। और जब इसके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संरचना को समझेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का इसमें अरेंजमेंट है, तो हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा कॉपर 29 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन के बाद 3d10 4s1 होता है। 4p में कितना इलेक्ट्रॉन? 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अर्थात ये जो 3d है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। कॉपर के केस में यहाँ 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन और 4p में तो 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, कॉपर आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इस स्थिति में आर्गन हम लोगों ने लिख दिया 3d 4s 4p। ध्यान देंगे 4p कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4s का 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, 4s 0 हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन 3d10 से निकलेगा तो ये 3d9 हो जाएगा। अर्थात इसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अगर हम लोग दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। 9 इलेक्ट्रॉन, 1, ये 5, 6, 7, 8 और 9। एक अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 4s में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं और 4p में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब 4 एमीन जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो अप्रोच किया सेंट्रल मेटल आयन जो है कॉपर के तरफ, सेंट्रल मेटल आयन कॉपर के तरफ 4 अमोनिया मोलिक्यूल आए अपने 1-1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। NH3 की संख्या है 4 और 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये आ रहा है, अप्रोच कर रहा है किसके तरफ? कॉपर आयन के तरफ। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन जो है वो आपका कॉपर है। तो कॉपर NH3 इस पर चार्ज कितना है? +2। बात की जाए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आर्गन 3d और ये आपका 4s और ये 4p। देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किस तरह से होता है। जो एक 3d में एक अकेला इलेक्ट्रॉन था वो सबसे बाहर चला जाएगा, आउटर ऑर्बिटल में चला जाएगा। अमोनिया लिगेंड के आने के कारण जो 3d में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो आउटर ऑर्बिटल में चला जाएगा और 3d में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा। नौ इलेक्ट्रॉन हम लोग इससे पहले देखे थे, 8 4s और ये 4p। 1
एक यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो चला जाएगा 4p के लास्ट में दिखा दिए। अब NH3 4 है, एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ आया, एक D में भरा, एक S में भरा और 4p में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर चले गए। 4p में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो d वाला एक ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल है, उनमें से एक ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल और p के एक और 2 ऑर्बिटल। तो ये हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, d का एक, s का एक और p के 2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, प्रसंकरण हो गया DsP2। DsP2 प्रसंकरण होने के कारण ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, ये हो जाएगा हम लोगों का स्क्वायर प्लेनर, ये वर्गतलीय हो गया। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होने के कारण जो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए हैं CuNH3 4SO4, इसका जो स्ट्रक्चर हो गया, संरचना, वो स्क्वायर प्लेनर हो गया। स्क्वायर प्लेनर संरचना हुआ अर्थात कहीं कॉपर होगा और NH3 इसको घेरे रहेंगे कुछ इस तरह से, NH3 इसको घेरे रहेंगे ये इस तरह से, और यहाँ पर आपका SO4 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस। तो ये स्क्वायर प्लेनर कुछ इस तरह की संरचना इसकी होगी। हालांकि आधुनिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जा रहा है अब कि ये डिस्टॉर्टेड विकृत अष्टफलकी होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी संरचना होगी, ऐसा माना जा रहा है अब। लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर आया DsP2। DsP2 प्रसंकरण के कारण स्क्वायर प्लेनर संरचना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया। तो अब हम लोगों का लिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक पारामैग्नेटिक होगा। पारामैग्नेटिक यानी अर्धचुंबकीय होगा और ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट पारामैग्नेटिक होगा। DsP2 प्रसंकरण के कारण ये स्क्वायर प्लेनर इसकी संरचना हो जाएगी कुछ इस तरह का, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके चलते संरचना थोड़ा सा इसका चेंज हो जाता है। तो ये संयोजकता बंधन सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग इन दोनों उदाहरणों का उपयोग किए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।